डेली हाजिर लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका हाजिर लगा एक मिनट ओम जी इनको बुलाओ आप पहले ओम जी से शुरुआत करवा दो। ओम जी, बजरीवाड़े आंदोलन में आज आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल, आज बजरी अनिश्चितकालीन धरने को लेकर 7वां दिन है और हम सब आज भी सड़कों पर बैठे हैं। दीपावली भी यहीं मनाएंगे सड़कों पे, लेकिन हम आखिर सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और बजरी की रेट कम करवाने के बाद ही सैन की नींद सोएंगे। और पन्नालाल जी जो कमटे के मजदूर हैं और कमटे का काम करते हैं और बजरी की रेट बढ़ने से कमटे का काम ठप हो गया है, लोग मकान नहीं बना रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे और उनकी क्या तकलीफ है उनके घर में। अब दीपावली का खुशियों की जगह पे कैसे हालत है, ये बात अभी हमारे साथ कमटा मजदूर भाई पन्नालाल जी बताएंगे। पन्नालाल जी साहब, मैं रोज ये जगह टिप्पण लेने आऊँ वालदरे सोरा है माते टिप्पण लेने आऊँ तो कोई कौम है नहीं। आज 10 दिन हुआ है तो मैं रोज टिप्पण लेने जाऊँ पाछो घरे। हमें 20 रुपया भाड़ो लागे आवता 20 रुपया लागे भाड़ो जाता हमें मजूरी हाले को नहीं जगह दऊँ कटूँ। हमें जगह दिवाली आई थी घर टाबरी के भाई का लावना मैं लाओ काटना मजूरी हाले को बजरी रखे 6000 रुपया की दापा हमें हेठ तो बजरी नकावे को नहीं। हमें बजरी नहीं नकावे जन से आए तो मोरे मजूरी है जो काम धंधो कौन दे अन वास्ते साहब है जो मैं जो पूरी तरह जो परेशान हुआ अपना मोरे माते थोड़ी दया करे बजरी आए जो भाव कम करावो। हाँ, तो बजरी भाव नहीं कम करावो मुँह में हार खाए तंग आवे पौन ओटे धरना मत आवे बैठा हूँ बीजो हमें मारे कोई प्रावधान नहीं है को नहीं। जड़ तक आ बजरी दर जो नहीं घटे जड़ तक मुँह माटे हूँ तो घर जाए करूँ खाऊँ घरे जो जाऊँ जरा टाबरी तंग करे पे लाया हुआ तो 2 जो दिवाली सामान लावो काटनो मारे कने रुपया ही है को नहीं। अन वास्ते मुँह घरे जाऊँ को नहीं हमें मुँह धरना मत ही हूँ तो हूँ। अभी एक दीपावली के पावन पर्व पर विशेष त्योहार पर एक मजदूर भाई की आपने आवाज़ सुनी कि इनके घर में दीपावली को हमेशा खुशियों का माहौल रहता है, कमटे का बढ़िया काम करते हैं और जगह जगह से बढ़िया जो भी काम किया उसका पेमेंट आता है और अच्छे घर पे फटाके मिठाइयाँ कपड़े लत्ते जो भी होता है बच्चों के लिए ले जाते हैं। लेकिन इन बार जो 1947 पहला भारत में अंग्रेज और शासन हाल तो उन टाइप अपन बाड़मेर जिला में राजस्थान में अंग्रेजी हुकूमत की तरह शासन हलाने वाला लोग जो शासन कर रहा है वे लोग इन तरह माहौल बना दियो कि बजरी रेट 550 रुपया कर दी और लाला हाथ दिनों मैं लोग धरना मात बैठा हूँ उन पहला माँ पड़ा भी डालियो। लेकिन 18 जो को देता है जनप्रतिनिधि वे लोग बिग्या और बिगड़ खातिर रोजगार संकट खड़ो हुए को एड़ा हजारों मजदूर रोज आवे और आपकी समस्या बतावे तकलीफ बतावे कि हमारी आ तकलीफ है और बजरी रजू और रोजगार संकट खड़ा हुआ। तो मैं आप सभी भाइयों को निवेदन करना चाहूँ कि 1 बजे आप धरना स्थल पहुँचो और 1 बजे विशेष रणनीति बनावला और आगे जो कई रस्तों अपनाना है उन वास्ते आप मंथन करोला और मंथन करना भी जरूरी है क्योंकि लड़ाइयाँ यूँ को नहीं जीती जावे। लड़ाइयाँ लड़ने वास्ते हम पहला तो जिगरो जूझे और जिगर हाथाते हिम्मत जूझे और हिम्मत वाला ही लड़ाया लड़े और उन्हों है मोटी बात है जमीर जीव तो जूझे जिन्हों जमीर विकूड़ो वे नहीं वे कभी लड़ाया नहीं लड़ सके। तो आप जिंदा जमीर भी न खा और अपने क्षेत्र भायारी गरीबरी मजदूरी और गरीब मजदूरी लड़ाई लड़ा और भाई किसान कौम ने आज़ाद करावनी लड़ाई लड़ा। बालोतरा में देखो काले मजदूर काम करता जो टाकर में जो जहरीली गैस टाको हुए जो ठेठ राजा महाराजा और टाइम में भी आड़ा मैं निकालता। आज 18 धना सेठ धन कुबेर जो मैं घाल है मिनको ने और मिनको ने मारे यार बालोतरा में 12वीं हत्या आ टोकर में वलना हुए और उन्होंने पहला बजरी वाला नातू खान ने मारियो उन्होंने पहला एक माली भाई ने मारियो और कई एक भाई है जो हाल तो ही कोमा में होतो है अपने बालोतरा में और बाड़मेर में हालत कर रखी है। इन लोगों जीतन वास्ते आपने माने और पूरी जनता ने एक होना पड़ी। कई भाई कहे क्या होता सा RLP रो बैनर है तो भाई कोई न कोई तो कर बीजेपी कांग्रेस वाला विज्ञा नेता अब दे लार विरोध मारकत नहीं आओ तो कोई बजरी मारे 1 लार घर जूझे को नहीं
या मारे कोई मोटे मोटे इंडस्ट्रियल उद्योग चले को नहीं, बजरी पूरी पूरी मारूटी लागे, या फिर मारे कोई अवैध बजरी डंपर हाले को नहीं, आठ बैठा होना हाले को नहीं। मैं तो आपरी लड़ाई लड़ा, मारे भी घर वेला नवा दिन मारे भी भाई बहन भतीजा भतीजी माँ बाप वाट जोता वेला कि मारा बेटा घर आवे, मारा भाई घर आवे, मारा काका घर आवे, आन मारो वास्ते भी की लावे। तो मैं नवा दिन हड़क माते बैठा हूँ और सरकारी नुमाइंदा बिकुड़ा लोग जो बंद कमरा में बैठा बैठा बना रहे, जो ठेकेदार और नेता और हाथरी मिठाई लाभ रात खा रिया है और मौज उड़ा रिया है। इनर घर में दिवाली मजरी वे, पर अपन घर में दिवाली है जो एक पूरा रूप ले रही है और आज दिवाली खुशी अपनी मना सको। आप घरी कंडीशन है बालोतरा में आप देखो, भले आपने जैसे जैसे वोट दीजो, वोटर में अजय 12 महीना 1.5 साल बढ़िया है, लेकिन 12 महीना 1.5 साल में कितना लुटेला, रोज 1.5 करोड़ री बजरी बेचे, 1.5-2 करोड़ री बजरी बेचे, तो एक कितना रुपया बड़ा लूट लेला और इतनी बजरी खनन कर लेला ये लोग कि आने वाला टाइम में अपन बजरी कट्टा में खरीदनी पड़ेला और अपनी आने वाली पीढ़ी अपन माफ नहीं करेला कि मारे जो लड़ने वाला मैंने कहा लड़िया कोनी, गुलामी स्वीकार करी, अगर अंग्रेजों अपन एड़ा बूढ़िया लड़ता कोनी तो अब आजाद कोनी वेता, आजादी री लड़ाई लड़नी पड़े और लड़ला जदी आजाद वाला और लड़ना बहुत जरूरी है और मजबूती लड़ रहा। और आज नयो मामलो वाला और आज सबसे मोटी बात जो है पूरे बाड़मेर जिले में जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत माते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुतला जला रहा है, जगह जगह मिनख आप विरोध दर्ज करा रहा है, क्योंकि मैं हमारा मिनखा ने मैं हमारा लोगों ने रोक रहा कि भाई 9 दिन धरना माते नहीं आवनो, घना मिनख अपने अव्यवस्था नहीं करनी है, अपने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना है, अपने व्यवस्था बनाई रखनी है, अपने शालीनता परिचय देना है। लेकिन हमारे धैर्य परीक्षा लेवे इन लोगों ने कहना चाहो आप हमारे धैर्य परीक्षा मत लो, अगर मैं वाणी मात उतर आया तो बस थे खुद रोक नहीं सकोला और अटे लॉ एंड ऑर्डर कई स्थिति वेला हुआ आप कल्पना भी नहीं कर सको और आप कल्पना हुआ बात भरे भी है। और बाड़मेर जिले में जो आज प्रदर्शन हो रही है वो राजस्थान के इतिहास में पहलो प्रदर्शन है, क्योंकि आज तक गाँव में मुख्यमंत्री और पुतला कभी को नहीं जलिया। आज पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ग्रामीण मजदूर दलित पीड़ित शोषित और किसान की आवाज वास्ते मजबूतियों गांव में मुख्यमंत्री चूटला मुख्यमंत्री, तोतला मुख्यमंत्री, गदार मुख्यमंत्री और भी कई शब्द प्रयोग करना चाहता हूं, पर धनतेरस का दिन है और मेरे मुख से इतने खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँ। इन वास्ते इतने ही शब्द घनी है, इतने ही शब्द बहुत है और इतना शब्दों का प्रयोग करने बाद में मैं बात कहूँ कि मुख्यमंत्री जी आज गाँव में आप रास्ता भागणो दिन शुरू हुई है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, यूं थे तो माटी मुख्यमंत्री बनोड़ा बैठा हो तो राखे तो और घर ही को नहीं रोज जूता ठोक ठोक बाहर टेके, पर अब कहीं करा थे लोग माटी बनोड़ा बैठा कहीं कोई मुख्यमंत्री दे दे कि ठाकर बना दे तो ठाकर पर जागो पास मुने ठाकर बटूड़े बैठो ही ठाकर बने, जो दही माटी ठाकर बनोड़ा हो तो हम दे जाओ हो को नहीं और आला कमान आगो कार्ड न सावे, जनता आगे कार्ड नहीं सावे, पर विधायक आगे कार्ड न सावे और मैं ही खूणी वाणी धापुड़ा था टू कार्ड न चाहो थोड़ा एक जोकर विधायक बना दियो, मारी गलती है मैं वोट दिया, जो कहीं तो अड़माणो फिरे और कई फिरे हुने उन्हीं अटार अधिकारी भी को नहीं। और बजरी बात आई तो क्या मैं ऊपर तो ही बात कर, ऊपर क्यों कोई भगवान बात करी या तो बस भगवान बात तो है को नहीं, ऊपर सरकार कांग्रेस रही है, कोई बसपा री सरकार तो है को नहीं, आरएलपी सरकार तो है को नहीं, मोदी सरकार है को नहीं, तो थानी सरकार है थारी हुने को नहीं, ऊपर बात करो थानो राज है जान खुद नदी में बंद करा सको, पर थारे घटी भाईरा थारे नेड़ा लागे उन रिश्तेदार डंबरिया हाले थारे मजूरी साधन युगो थारे मोटा मोटा दोटोरी थपियो मिले घरे जान धोने हागरा लागे और कमाऊ पूत किने वाला लागे, कमाऊ पूत हदी बूढ़िया कहता कमाऊ पूत हैंगा नहीं हागरा लागे, तो थोड़ा ये कमाऊ पूत है इनो कमाऊ पूतों ने मेल लातो ठोक ठोक भगाव ला करे नहीं दौड़िया टू और ते समाधान नहीं करियो। हमारे एसडीएम साहब डिप्टी साहब नवा डिप्टी मैडम आया, कलेक्टर साहब एसपी साहब आज धनतेरस में कई नए रूप अख्तियार करा और नए रास्ता अपनावा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करा और होने लगे हजियो माने को नहीं। और हमारा नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब भी आवेला और वे आयो पछी अटकई स्थिति वेला हुआ थानी कल्पना परे है और उन बाद में नाका जड़े रेवे नदी में गुंडा भागे या गुंडो रात की वे या थिएटर रोक नहीं रो या फिर विधेयक हटू जयपुर ना जावे उन्हें कोई गारंटी नहीं है। मैं आज कहना चाहूँ वो जो मुद्दों है आज जो बात है
आ पण स्वाभिमान री बात है, आ पण हक री बात है, आ पण आने वाली पीढ़ी री लड़ाई है। इन लड़ाई ने आप और मैं सब भेड़ा वेपरा मजबूती लड़ा। आप मारो हाथ दो। वोट एक अलग चीज है, वोटों की बात अलग है। बीजेपी कांग्रेस वाला गुमराह करे लोगों ने कि आरएलपी वाला धरना मात बैठा तो थे हम यहाँ बह जाओ तो कोई पकड़े हटे क्या तो कोई गलो चले। कांग्रेस वाला के तो बीजी आरएलपी वाला बैठा जड़ मैं जाऊँ को नहीं है तो जाओ के मुंडा नक वड्डा थोड़ा तो नाक वाडूड़ो है जगह जगह धूड़ खवड़ी हो और मुंडा काला कर उड़ायो और कोयला काय उड़ा काला मुंडा वही ते उंदा काम करियो जड़े तो आईजे को नहीं बाकी हकरा काम कर उड़ावे तो जनता आवाज उठा तो 1% की तकलीफ को नहीं आवे। और थे हमें तो 12 महीना राज कर ले पचे ही जाओ जनता माफ को नहीं करे। 550 रुपया 50 रुपया 550 रुपया लाल वार ते कहता नहीं कि डोडा बंद करा दिया मारे बूढ़िया डोडो हिर किया तो वे इतना डोडो रुपया 10 गुना लिया। ये तो डोडा ही बंद कराया था। डोडा तो एक नशारी चीज है। बजरी जो आवश्यकता री चीज है जो मिनगोर पक्को मकान बनाने वास्ते काम आवे, गरीब रे मकान बनाने वास्ते काम आवे। और बजरी नहीं खागा मकतो तो कोई धरती मात पैदा ही कोनी वे और थो जमुड़ो थो विकुड़े जमीरो दिन धरती मात कोई है ही कोनी ते अड़बना विगा थाने मीने नाका वेवणो कहवे थाने की के मोर मात की के बताओ ध्यान पड़ जाई थाने सरकार थारी है और दे मान की कैद बताओ ध्यान पड़ जाई क्योंकि हमारे कहीं दाग नहीं लगा हुआ है। आप लोगों के दाग लगे हुए हैं। आपके पूरे कपड़े जो व्हाइट है ना दिखते व्हाइट है पर इन कपड़ों में इतने सारे दाग है कि धुलना शुरू करे तो ता उम्र नहीं धुले ये स्थिति आप लोगों ने कर दी है। तो मैं हमारा सभी साथियों ने क्या चाहूँ कि ज्यादा संख्या में आप धरना स्थल में पहुंचो, सहयोग करो। 1 बजे भेड़ा वेपरा मजबूती रणनीति बनावाला और रणनीति बना पर आगे रस्तो तय करला अपन किन रस्ते जाना है। और मैं एक चीज कहना चाहूँ बजरी मारी है, बजरी मारे आप रही है, बजरी बाड़मेर वालों रही है और बजरी माते हक मारो है। मारी बजरी माओ छीनने प्रयास करोला तो मैं थोने एड़ा दौरा करोला और एड़ा गपिंदा खाता भेजोला ते हारी उम्र याद करोला। ध्यान रख लीजो पागला गलत फहमी है ते आज हर धर्मी पालन बैठा हो अधिकारी एक बिग्यो और सुधर जाओ टाइम रहता ठीक रहला नहीं तो एसडीएम साहब थानी बाहर निकलना मुश्किल करा डाला। ध्यान रख दो और अधिकारी बैठा नहीं एसी कमर में तेमाद उधरपुरा इलाज कर दो। कल कहो मैं एसडीएम साहब ने कि गुंडा फिरे तो के गुंडों का तो ऊपर से आता है प्रेशर आता है हम क्या करें। अरे तो गुंडा रहते काली गाड़ियों काला कासी गाड़ियां उनारा नंबर नहीं उनारा गाड़ियों में हथियार आप पास ऑथोरिटी नहीं है सेकंड नहीं आप पास परमिशन नहीं है सेकंड नहीं आप कने एक मोटरसाइकिल लेना आवे हेलमेट नहीं वेचते 1000 रुपये और चालान फाड़ दो कि तोर बाप राज है हमकाल फाड़ो ध्यान पड़े। गुंडोरी गाड़ी रात ही नहीं लगाना रात एक रोता फिरे रात एक में आज 7 दिनों देखो कितनी हालत खराब है बलोत्रा में कितना गुंडा मोवाली फिरे उन्होंने कोई नहीं रात रो बस स्टैंड माते हमलावे रात रो कटी जगह जगह माते हमलावे। पत्रकार सुरक्षित नहीं आम आदमी सुरक्षित नहीं बहन बेटियां सुरक्षित नहीं लोगों घर में गहणो ले जावे होनो ले जावे कहीं नहीं छोड़े। ओ गुंडा राज तो भाई इतना वरो में नहीं देगी अंग्रेजों टाइम ही को तो बूढ़िया कहता तो हमें थे लोगों करियो हो तो भगवान ही माफ नहीं करे हाथा जनता ही माफ नहीं करे। और मैं आप पाची भावुक अपील करूं मारा सब भाई बहनों के ज्यादा संख्या में आओ आप लोग और सहयोग करो। मैं आज आप वास्ते 9 दिन सड़क रे माते संघर्ष करो लाला 7 दिनों में बैठा तो थे इन धरना ने ज्यादा संख्या में पदार सफल बनाओ और अपन बाड़मेर में बजरी दर कम कराओ और पूरे राजस्थान में मैसेज दो कि बाड़मेर लोगों रो स्वाभिमान जमीर जिंदो है वे आप रे हक वास्ते लड़ सके और लड़ेला और लड़न जीतेला। धन्यवाद। 3 मिनट 3-4 मिनट बा बोलो बा बजरी मांग लो के सिर्फ 3 ज़्यादा चलने वाला बजरी के मामले को लेकर पिछले 7 दिनों से हम धरने पे बैठे हैं। बजरी की रेट कम नहीं हो रही है। सरकार ने हठधर्मिता पाल रखी है। इनका दिमाग खराब हो गया है और आज नया दिन है। हमारे घर पे भी हमारे घर वाले राह देख रहे होंगे कि हमारा बेटा आएगा हमारा भाई आएगा हम हमारे लिए नए दिन के मिठाइयाँ लाएगा या फिर तैयार उनके साथ बनाएंगे। लेकिन हम कैसे घर जाए जब हमारा क्षेत्र के लोग
और हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कतई दीपावली घर में जाके मनाना उचित नहीं है। हम नए दिन दीपावली यही मनाएंगे और यही डटे रहेंगे। और आज पूरे बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 101 ग्राम पंचायतों पर अशोक गहलोत का पुतला जलाया जा रहा है। और उसके बाद आज हम बैठ के मीटिंग करके तय करेंगे कि हमें अगला रास्ता कौन सा तय करना है। और आज आपको शाम तक एक माँ बाउंड्री का रूप और माँ बाउंड्री की न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। रेडी। इस बद्री प्रकरण को लेकर हम पिछले 6 दिन से आज 7वां दिन है। हमने एसडीएम साहब को पर डे ज्ञापन दिया और तमाम उपखंड मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन राजस्थान सरकार अभी तक होश में नहीं आई है। और हमने अभी तक जो भी यहाँ धरना स्थल पर रणनीति बनाई है वो शांति प्रिय बनाई है, क्योंकि ये मालानी का इलाका है और मालानी के क्षेत्र में हमेशा शांति प्रिय रहे हैं हम लोग। और जो ये सरकार के कुछ बुजुर्गों ने जिन्होंने आमजन के हित के लिए सेवा करने का बोलकर हम लोगों से जो वोट लिए हैं, हम लोगों को यही बोला था कि हम आपका विकास करेंगे। अब विकास का तो अभी हम 7 दिन से बालोतरा में बैठे हैं, तो बालोतरा में हम पहली बार धरना स्थल पर आए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन था। तो मैंने बाड़मेर की जगह, बालोतरा की जगह जगह सड़कें देखी और सड़कों की तो विकास के नाम पे ये हालत है कि अगर हम खुले मुंह से चले तो हमें सांस आना बंद हो जाता है, क्योंकि सड़कों की ऐसी हालत है। और बजरी को लेकर पहले कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम सर्व समाज का एक आंदोलन हुआ था। उसमें सभी नेताओं ने कहा था कि सर्व समाज का एक आंदोलन करो, और ये रणनीति उनकी थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और सभी से यही बोला था कि बजरी की दरें ज़्यादा हैं और आम जनता के साथ लूट हो रही है। तो हमारे इधर से युवा नेता भाई थान सिंह जी डोली और उमेदवार राम जी बेनीवाल, गजेंद्र जी चौधरी, ओम जी काकड़ और जलाराम जी पालीवाल, तमाम आरएलपी के युवा कार्यकर्ता और उम्मीदवार जिन्होंने उस महापड़ाव को समर्थन दिया था और 15 दिन का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि 15 दिन से वो पार्टी के नेता कहाँ छुप गए हमें नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन उनका न तो कोई बयान आया है अभी तक मीडिया के माध्यम से या उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की झोली भर गई है, नहीं तो वो 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद अब बोल रहे हैं कि आरएलपी ने, ये तो आरएलपी का धरना है, तो आप भी साथ में थे महापड़ाव में, कोई हम अकेले तो नहीं थे ना। तो अगर आप इतने जनसेवक हैं तो आपको भी हमारे सामने या हमारे बाजू में आप अपनी पार्टी के बैनर तले इस बजरी माफियाओं और गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। हम तुम्हारे को मना थोड़ी कर रहे थे। लेकिन अब जनता को ये समझना है कि जनता का असली जनसेवक कौन है और जो जनता के लिए कौन लड़ सकता है। हम 7 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो हम तो आम जनता को ये संदेश दे रखा है कि दीपावली तक शांति प्रिय रहें। और हम लोग तो अभी सड़क पे सोएंगे और दीपावली भी यहीं मनाएंगे, क्योंकि हम दीपावली कैसे मनाएं जब हमारे लोग और हमारे किसान लोग, मजदूर लोग इतने दुखी हैं इस कांग्रेस सरकार के गुंडागर्दी और महंगाई से। दिन ब दिन लोगों को मारना, मारपीट करना और उनको ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म करना, ये कांग्रेस सरकार की पनपी हुई गुंडागर्दी है। तो हम लोग इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए दीपावली हमारी मनाए या ना मनाए, लेकिन हम जनता के सेवा के लिए हम तो इधर दीपावली सड़कों पे ही मनाएंगे। और जितने भी तमाम साथी जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, आप भी दीपावली में यहाँ हमारा साथ दे सके तो यहाँ आए, नहीं तो आप दीपावली तक अपने घर पर दीपावली मनाएं। और दीपावली के बाद नेताजी आरएलपी सुप्रीमो जो हमेशा आमजन की आवाज़ उठाते हैं और जो उनके पास जाता है, उनकी जो वो अपना वो पराया हो, उनकी आवाज़ हमेशा उठाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उस समस्या को हल करने से पहले वो पानी तक नहीं पीते हैं। तो वो भी हमारे बीच में आएंगे और इस आंदोलन को हम महाआंदोलन में तब्दील करेंगे। और प्रशासन को भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जो हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं
ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे को अगर इस धरने में इस बजरी की रेटें कम कराने के लिए हमें अगर अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़ेगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। ये बात प्रशासन और राजस्थान सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि हम इस निर्णय के ऊपर खड़े रहेंगे, बजरी की दरें कम करवा के रहेंगे और न तो हम पीछे हटेंगे और ना ही हम बजरी की दर कम कराने से पहले उठेंगे यहाँ से। और प्रशासन अगर हमें गुमराह कर रहा है तो वो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि ये एक नेताओं के गुलाम है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रशासन में कैसे बैठे हैं। अब इनके पास जो पावर है वो ये आम जनता के ऊपर यूज़ कर रहे हैं और नेताओं के तो इतने गुलाम बन गए हैं कि कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। मैं अब आगे और भी वक्ता है हमारे साथ, उनसे लाइव प्रसारण आगे भेजता हूँ। नमस्कार साथियों, राम राम। आज हम अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन भी यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, डाक बंगला बालोतरा के आगे, और प्रशासन बिल्कुल मौन है। एक दो बार बात करने के लिए आया लेकिन कोई उस बात में दम नहीं निकला, और राजस्थान सरकार बिल्कुल होश में नहीं है। ऊपर नया दिन है, दीपावली का त्यौहार है, लेकिन राजस्थान सरकार बिल्कुल गहरी नींद में सोई हुई है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बजरी की रेट 38 रुपये टन गवर्नमेंट द्वारा तय की गई है और ये ठेकेदार 550 रुपये प्रति टन हमारे से वसूल रहा है। जनता के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सरकार की मिली भगत से ये सब कुछ संभव है, वरना इस ठेकेदार की इतनी औकात नहीं है। बाहर से गुंडे लाके आए दिन, पिछले कुछ दिन पचपदरा में एक आदमी की जान से मारने की कोशिश की, वो भी आईसीयू में है। पिछले कुछ दिनों यहाँ बालोतरा में नाथू गांधी की हत्या कर दी गई, और आए दिन एक दो ट्रैक्टर डंपर मालिकों के साथ में या ड्राइवरों के साथ में मारपीट हो रही है, लूटपाट हो रही है। लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। प्रशासन उल्टा ठेकेदार को उनका सहयोग कर रहे हैं, जनता के साथ में नहीं है। और मैं सब साथियों से इस दीपावली के त्यौहार पे आपको विशेष अपील करना चाहूँगी कि आप दीपावली आराम से घर पे शांतिपूर्वक मनाएं, लेकिन दीपावली के दूसरे दिन यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे। हम तो दीपावली भी यहीं मनाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें। आने वाले दिनों के अंदर रालोपा के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को हम धरना स्थल पर बुलाएंगे इधर, और बालोतरा के अंदर बहुत बड़ी महा रैली होगी जिसमें बेनीवाल साहब भी खुद हमारे साथ धरने पर बैठेंगे। और इस बजरी की रेट को कम करने के बाद में हम चैन की नींद सोएंगे। राजस्थान की वर्तमान सरकार जनता के साथ लूट मचा रखी है, उनको कोई होश नहीं है। उनको पता है कि हमारी तो लुटिया लूट चुकी है। हम आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस सरकार तो कहीं टक्कर में भी नहीं है। इसलिए हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले जनहित की लड़ाई के लिए आगे भी लड़े हैं, और आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारें, और इस ठेकेदार ने जो लूट मचा रखी है उसका समय रहते अपने को इलाज करना पड़ेगा। ये रेट कम करनी पड़ेगी। और प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पे सड़कों पे हम बैठे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आप कभी सोच नहीं पाओगे। इसलिए हमें मजबूर मत करो। हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सभी यहाँ पधारो, सहयोग करो। ये कोई पार्टी विशेष, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो एक विकल्प है। इस विकल्प के माध्यम से हम आप तक ये आवाज़ पहुँचाने और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर हमारा सहयोग करें, यहाँ पे आओ और हम सब मिलके यह लड़ेंगे। क्योंकि नेता लोग तो भ्रष्ट है, वो तो आएंगे नहीं आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जनता से हम अपील करना चाहेंगे, आप यहाँ पे पधारो और हमारा सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका साधुवाद और हमारा सहयोग करें। ओम जी काकड़ भाई साहब आगे 4 बजे राम राम शाह। साथियों नमस्कार, जय तेजेरी, जय खंबावेरी। दीपावली री हेंगो पहला थाने हेंगो ने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि आप सबको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी यहाँ पर डाक बंगले के आगे बालोतरा में पिछले 6 दिनों से धरने पे बैठी है। आज 7वां दिन है। बार बार हम प्रशासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी मांगे माने, और जो बजरी ठेकेदार की जो दादागिरी है, जो मनमानी वसूली है,
जो आतंक फैला रखा है उसको रोकें, वरना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन सरकार की होगी। मोबाइल नहीं तो फोन करूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब के साथ हम सब यहाँ पर पिछले 6 दिनों से धरने पे बैठे हैं, रात और दिन संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, बजरी की रेट कम होगी नहीं, ये जो ठेकेदार है वो झुकेगा नहीं। अरे ठेकेदार की क्या औकात है जो झुकेगा नहीं? आपको पता है नरेश जाट हत्याकांड हुआ था, आत्महत्या प्रकरण जोधपुर के अंदर, वो सीधी भारतीय सेना से लड़ाई थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वो लड़ाई लड़ी और जीती। तो ये तो मामूली ठेकेदार है, इसको तो झुकाना हाथ की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, भाईचारा बना रहे, प्रेम और स्वार्थ जो हमारा मारवाड़ की पहचान है वो बनी रहे। नहीं तो अगर अपने पे आ गए ना तो फिर ठेकेदारों की कोई औकात नहीं है कि वो इस प्रकार की हरकत कर सकें। बजरी की दरें 50 रुपये प्रति टन सरकारी रेट है, लेकिन 550 रुपये वसूली की जा रही है। आपको पता है ये 550 रुपये कहाँ जाते हैं? ये ठेकेदार के पास नहीं जाते हैं। 50 रुपये जाते हैं स्थानीय विधायक के पास, 50 रुपये जाते हैं सांसद के पास, 50 रुपये जाते हैं मंत्री के पास, 50 रुपये जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, 50 रुपये जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, और इस तरह से करते करते 500 रुपये जाते हैं वो दलालों के बीच में बंट जाते हैं। 50 रुपये ठेकेदार लेता है और 50-60 रुपये जो गुंडे पाल रखे उनको देने पड़ते। प्रति टन की बात बता रहा हूँ, है गाड़ी की नहीं। एक गाड़ी के अंदर 40 टन बजरी आती है। 40 टन बजरी मान लो, 30 मान लो, और 50 रुपये के हिसाब से 30 टन के 1500 रुपये हो गए। एक गाड़ी के पीछे इन दलालों को 1500 रुपये मिल रहे हैं, इन विधायकों को और सांसदों को प्रत्येक को 1500 रुपये दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये एक चैन बना रखी है चोरी करने की। तो ये चोर है, भ्रष्ट नेता है, इनकी बोलने की औकात नहीं है। जो नेताजी कहते थे हमारे बायतू वाले पूर्व मंत्री जी जो अब लगाते हैं पंजाब प्रभारी, पंजाब प्रभारी चलो कोई पद होगा उनका, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम सरकार है, हम शासन में हैं, हमारा पेन चलता है, हमारा आदेश चलता है। अब पेन और शासन और आपका वो कहाँ चला गया? आदेश देने की वो ताकत कहाँ चली गई? या तो आप खुद उनके साथ मिले हुए हो, आप में बोलने की औकात नहीं है। आप बाहर जनता के बीच में आकर गुमराह करते हो, भाषण झाड़ते हो बड़े बड़े। औकात आपकी नहीं है कि आप सीएम को जाके कह दो कि हमारी जनता को हम लूटने नहीं देंगे। फोटो वायरल करते हो। हम सीएम से मुलाकात की है, प्रमोद जैन भाया से मुलाकात की है बजरी के मामले को लेकर। अरे उस मुलाकात को 6 महीने हो गए, 6 महीने कुछ नहीं कर पाए आप खुद दलालो, जनता को गुमराह करते हो कि हम वहाँ सरकार से बात कर रहे हैं। आपसे वहाँ सरकार का कोई बाबू भी नहीं मिल रहा है। कोई सरकार का बाबू है ना एलडीसी, वो भी आपसे मुलाकात नहीं करता। आप यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। हम तो बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो आपके चमचे हैं ना वो तो बेवकूफ़ ही है, जन्मजात बेवकूफ़ है। आप उनको बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हो। जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। ओबीसी का आरक्षण का मसला आया तो आपने कह दिया इसमें कार्मिक विभाग दोषी है, सरकार का दोष नहीं है। बजरी का मामला आया तो आपने कह दिया इसमें ठेकेदार दोषी है, सरकार दोषी नहीं है। अरे आपकी शर्म काम मर गई। आप लोग सबको ऐसे मूर्ख मत समझो। तो सरकार किस लिए बनाई है अगर इसमें कार्मिक विभाग और ठेकेदार दोषी है? तो कार्मिक विभाग कोई मंगल ग्रह से बढ़ के थोड़ा ही आया है। कार्मिक विभाग भी सरकार का एक अंग है। उसमें भी जो IAS IPS जो भी अफसर है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी है। उनको सीएम आदेश दे दे और वो अधिकारी आदेश को टाल दे, इतनी औकात उन अधिकारी को है क्या? बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोगों को। और जो बजरी ठेकेदार है, बजरी का ठेकेदार कहते हैं बजरी के ठेकेदार ने रेटें बढ़ा रखी है। ठेकेदार की क्या औकात है भाई वो रेटें बढ़ा देगा? सीएम आदेश दे दे और ठेकेदार रेटें बढ़ा के रख दे, ठेका निरस्त कर दो। मूर्ख बना रहे हो आप लोगों को। ठेकेदार क्या है? कुछ नहीं, एक मामूली सा है, उसको बड़ा सरकार ने बना रखा है। क्योंकि जो ये सरकारें हैं इन सरकारों को ठेकेदार चला रहा है। आपको पता है ये लूट मार क्यों मचा रखी है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? क्योंकि आने वाले 2024 के जो चुनाव है केंद्र में कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी ने चारों तरफ से ताले लगा रखे हैं। कांग्रेस के पास में इनकम का कोई भी साधन नहीं है। अब इनके पास में बचा है राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो जनता को लूट लूट कर जो सारा पैसा है वो जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व के पास में। जो बार बार ये कांग्रेस ही कह रहे हैं ना हमारा आला कमान, हमारा फाला कमान, वो उस आला कमान के पास जा रहा है।
कमान, ये अला कमान के इशारे पे सारी की सारी लूट हो रही है। ऐसे लोगों की समय रहते इलाज करना आवश्यक है। 1-2 ड्रिप डालकर परिवार चलाने वालों की हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है मेघराज जी, राजपुरोहित, ये लोग ऐसे हैं क्योंकि बोलने वाला है या कोई आवाज उठाने वाला है तो उन लोगों को ये दबाने का प्रयास करते हैं, ये खरीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने पंगा है ना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ लिया है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो बिकने वाली नहीं है।